हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th के लिए साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सब है जो जैक ने पहले पूछ चुका है। ठीक है, वही सब प्रश्न हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। और ये सब प्रैक्टिस करने से आप लोगों का इतना आसान होगा कि आप लोग जाके वहाँ क्या कर सकते हैं, आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं और अपना मार्क्स छीन सकते हैं। ठीक है, जैक ने 2009 में ये प्रश्न पूछा था कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों को संतुलित करें। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना आप लोग जानते हैं। तो देखिए, ये जो प्रश्न है ए नंबर, क्या इसमें दिया है पोटेशियम प्लस H2O, एरो यानी तीर का निशान, फिर क्या दिया है KOH प्लस H2, इसको हम लोगों को संतुलित करना है। संतुलित करने का मतलब क्या है, देखिए कि इधर कितना पोटेशियम है, एक, इधर भी एक पोटेशियम है, यानी ये संतुलित है। लेकिन इधर जो H2 है यानी 2H है और इधर 1H प्लस इधर H2O, ये कितना हुआ, एक, एक प्लस दो, एक प्लस दो कितना हुआ, 3H। ठीक है, 3 हुआ, तो इधर 3H हुआ, इधर 2H हुआ, तो ये संतुलित नहीं है, ये असंतुलित है। इसको हम लोग को संतुलित करना, तो संतुलित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये जो H2 है इसके आगे हम लोग 2 से गुना कर देंगे, यहाँ हम लोग 2 से गुना कर देंगे, तो वही चीज़ यहाँ की है। फिर देखते हैं, इधर तो हम लोग को 4 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन इधर हम लोग का 3 है। तो अगर हम लोग यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2H प्लस यहाँ 2H, 4H हो गया। तो H हम लोग का बराबर हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन ये करने के पश्चात, ये करने के बाद क्या हुआ, हम लोग का जो, देखिए ये जो K था ये 2K हो गया। 2K होने का मतलब क्या हो गया, यहाँ हम लोग को अब आगे में जो है 1K है, यहाँ हम लोग को 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से गुना कर दिए तो यह 2K हो गया। अब इसके साथ ही और एक चीज में यहाँ बदलाव हुआ है, देखिए 2K के साथ, 2K के साथ क्या है, O है। तो यहाँ ये जो 2 है ये O के साथ भी क्या होगा, गुना होगा। तो यहाँ 2O हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। और इधर जो हम लोग 2 गुना किए हैं, ये ऑक्सीजन भी इसके साथ 2 गुना हो जाएगा, यानी यहाँ 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो ये जो समीकरण है आप अभी ध्यान से देखिए इसको। ठीक है, यहाँ 2K हो गया, 2K, यहाँ भी 2K, फिर यहाँ 4H, इधर भी हम लोग को 2H प्लस 2H कितना हुआ, 4H, 4H हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, ये 2 O के साथ भी गुना हो गया। ठीक है, तो ये समीकरण हम लोग का संतुलित हो गया। नेक्स्ट, HS प्लस O2। ठीक है, फिर एरो H2O प्लस SO2। तो देखिए हम लोग पहले क्या करेंगे, पहला काम हम लोग का क्या है, ये जो पहला H2 है, यहाँ देखना है कि इस साइड हाइड्रोजन 2 है तो यहाँ भी 2 है। ठीक है, अब इसके बाद S को देखेंगे, सल्फर को, तो S यहाँ 1 है, इधर भी 1 है S का। ठीक है, फिर ऑक्सीजन को देखेंगे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 और यहाँ 2, 3 ऑक्सीजन हो गया इस साइड। तो हम लोग को क्या करना होगा, तो ऑक्सीजन को अभी संतुलित करना होगा। तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 2 गुना 2, 4 ऑक्सीजन हो गया। तो 4 ऑक्सीजन करने के लिए देखिए हम लोग को फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो H2O है, H2O के पहले क्या करना पड़ेगा, 2 हम लोग को यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 गुना किए, फिर 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या हो गया, संतुलित हो गया। लेकिन इसके साथ ही हम लोग का हाइड्रोजन जो है, देखिए ये जो हाइड्रोजन है इसमें हम लोग का बढ़ गया, तो हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हो गया, 2 और 2 कितना हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया।
इसके लिए हाइड्रोजन को संतुलित करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए देखिए यहाँ H2 है, H2O है, यानी ये दो हाइड्रोजन है। तो इस दो हाइड्रोजन के आगे अगर दो गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग को 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा। तो ये हाइड्रोजन भी संतुलित हो गया। फिर इसके साथ क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या किए, 2 हाइड्रोजन करने के चक्कर में हम लोग का यहाँ जो सल्फर भी बढ़ गया। ठीक है, तो सल्फर अगर इस साइड बढ़ गया तो हम लोग को इस साइड में भी बढ़ाना है। ठीक है, SO2 के, तो क्या करेंगे, ये जो सल्फर SO2 है तो यहाँ पे हम लोग को 2 गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 गुना कर देंगे तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, S2SO2। ठीक है, अब देखेंगे कि अब क्या देखेंगे कि यहाँ हम लोग 2 बैठाए, यानी 2 और 2 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ भी 4 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ 2 सल्फर हो गया, फिर इधर भी 2 सल्फर हो गया। अब देखेंगे ऑक्सीजन बचा है, तो यहाँ कितना हो गया, 2 और 2 4 ऑक्सीजन, तो यहाँ भी 2 ऑक्सीजन और यहाँ भी 2 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, ये भी संतुलित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। Na+O2 एरो Na2O। ठीक है, पहला काम क्या है, हम लोग को Na देखना है, इधर कितना है 1, इधर कितना है 2, तो Na को संतुलित कीजिए, Na के आगे 2 लगाएंगे तो 2Na हो गया। फिर O2 कितना है 2, इधर कितना है 1। ठीक है, 1 है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Na2 के पहले 2 लगाना पड़ेगा। अब 4Na हो गया, तो 4Na होने का मतलब हम लोग को क्या हो करना है, यहाँ पे 2Na करना होगा। तो Na के जगह Na के पहले क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2 गुना हो गया 2Na। लेकिन यहाँ पर फिर भी हम लोग का क्या हो गया, यहाँ 4Na हो गया, Na2 था पहले से। ठीक है, और 2 गुना किए यानी 2 और 2 कितना हो गया 4। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप यहाँ हम लोग को नहीं दिया गया है, अब यहाँ देख हम लोग खुद से करेंगे। ठीक है, यहाँ हम लोग को 4 लिखना पड़ेगा, 4Na प्लस O2 एरो क्या होगा, 2Na2O। देखिए अब हो गया हम लोग का ये सही। तो 4Na इधर हो गया और इधर भी 4Na हो गया, इधर O2 हो गया, यहाँ भी O2 हो गया। ये हो गया हम लोग का समीकरण संतुलित। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित करें, जो 2009 में ही पूछा गया था। ठीक है, इसमें भी समीकरणों को क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, चलिए सेम रूल लगाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, Fe+H2 एरो Fe3O4+H2। सबसे पहले हम लोग का काम क्या है कि जो पहला है Fe, ये कितना ठो है देखते हैं, इधर 1 है इधर 3 है। तो सबसे पहला काम हम लोग को यहाँ क्या करना है, Fe के आगे 3 लगाना है, 3 लगाए। ठीक है, प्लस अब देखना है H2 कितना है, इधर 2H है इधर 2H है, कोई बात नहीं, ये भी संतुलित है। फिर देखते हैं जो ऑक्सीजन है, यहाँ 4, यहाँ तो 1 है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। ठीक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है। तो 4 ऑक्सीजन के लिए हम लोग को क्या करना होगा, जो O2 है, H2O है, ये जो H2O है इसके आगे हम लोग को 4 लगाना होगा। याद रखिए कि इसको पहले ही हम लोग गुना कर सकते हैं इस साइड, इधर हम लोग को गुना करने का रूल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, तो H2O के आगे हम लोग 4 लगा देंगे। ठीक है, तो ऐसे दिखेगा अब, यानी हाइड्रोजन का संख्या भी बढ़ गया और ऑक्सीजन का भी बढ़ गया। हम लोग को ऑक्सीजन को तो 4 करना था, इसके साथ साथ हाइड्रोजन बढ़ गया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हाइड्रोजन हो गया, लेकिन ऑक्सीजन तो 4 हो गया, ये तो संतुलित हो गया। अब हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हाइड्रोजन है इसके आगे हम लोग 4 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है,
इसका। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या है, N2 प्लस H2 एरो NH3। तो यहाँ N2 यानी नाइट्रोजन दो ठो है, यहाँ एक ठो है। अब हम लोग को सबसे पहले काम क्या करना है कि इस साइड हम लोग को दो करना है, तो यहाँ से दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, दो गुना कर देंगे। तो हम लोग को क्या मिलेगा, देखिए दो नाइट्रोजन तो मिल रहा है, साथ साथ हम लोग को 2 × 3 6 हाइड्रोजन मिल रहा है, ठीक है। तो इस साइड वाला जो हाइड्रोजन दो ठो है उसके आगे हम लोग को 3 गुना करना पड़ेगा, तो 3 गुना कर देंगे तभी हम लोग का संतुलित हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण। नेक्स्ट नेक्स्ट सी नंबर थोड़ा बड़ा दे दिया है, ठीक है, इसको देख के डरना नहीं है। MnO2 प्लस HCl एरो MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O, ठीक है। इसमें देखना होगा हम लोग को, पहला काम जो करना है, Mn कितना है, एक, Mn एक हो गया। फिर O2 यानी O2, इधर O1। तो O2 को हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले संतुलित करेंगे, ठीक है। O2 को हम लोग क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ O2 है, यहाँ O1 है। तो देखिए ये जो H2O है इसके पहले अगर दो लगा देंगे, यहाँ दो लगा देंगे तो ऑक्सीजन संतुलित हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑक्सीजन संतुलित कर लिए, ठीक है। अब उसके साथ साथ हाइड्रोजन बढ़ जा रहा है, कितना तो इधर 4 हो जा रहा है, लेकिन इधर हम लोग का कितना है, 1 है। तो इसके पहले हम लोग को 4 गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ हम लोग 4 गुना किए, 4HCl हो गया। अब देखते हैं